Hello friends and very warm welcome to Chiki's Biology another video. In this video today we will discuss all about BSc in Biotechnology course. आज हम लोग इस कोर्स के बारे में बात करेंगे और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक ग्रेजुएशन का कोर्स है और ये एक 3 इयर्स का कोर्स है और इसको आप लोग आफ्टर 12th क्लास इन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बाद परस्यू कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोग इस कोर्स को गवर्नमेंट कॉलेजेस से परस्यू करेंगे, यूनिवर्सिटीज से परस्यू करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बट अगर आप लोग इस कोर्स को प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में परस्यू करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा या मेरिट बेस्ड वहाँ पे एडमिशन आप लोगों को मिल जाएगा। बट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के थ्रू जो है एडमिशन देते हैं। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक पे भी जो है या इस पॉइंट पे भी जो है हम लोग बात करेंगे। आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। फ्रेंड्स जो बायोटेक्नोलॉजी है ये बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। और फ्रेंड्स बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ फील्ड of applied biology that makes use of living organisms or biological systems to make technological advances and use them in various fields। तो फ्रेंड्स ये इसका एक डेफिनेशन है और फ्रेंड्स इट बेसिकली सीक्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द हेल्थ ऑफ द प्लेनेट। ये इसका मोटिव है इस कोर्स को करने का। आप लोगों का भी यही मोटिव होगा। आप लोग ह्यूमन लाइफ और जो प्लेनेट हेल्थ ऑफ द प्लेनेट है इसके बारे में आप लोग वहाँ पे काम करेंगे और आप लोग जो है फर्दर स्टडी करके उसको अप्लाइड वहाँ पे बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ कॉमन पॉइंट्स के बारे में बात हो गई। अब इस कोर्स की जो फ़ीस है इसकी एवरेज फ़ीस 15,000 से लेके 70,000 के बीच में है पर ईयर की। और फ्रेंड्स अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आप लोग एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे फ़ीस कम लगेगी। बट अगर आप लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे फ़ीस आप लोगों को ज़्यादा देना पड़ेगा। अब आप लोगों के साथ में सिलेबस के बारे में बात करता हूँ। तो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है इसमें आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, मैमेलियन फिजियोलॉजी आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा, सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और इंग्लिश कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। और सेकेंड ईयर में आप लोगों को जेनेटिक्स, जर्नल माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, केमिस्ट्री और स्किल इन्हांसमेंट जैसे सब्जेक्ट्स जो है आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। और बहुत सारे इलेक्टिव जो जनरल इलेक्टिव होते हैं वो आप लोगों को स्टडी करने होते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि थर्ड ईयर में आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो थर्ड ईयर में आप लोगों को बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी, बायो एनालिटिकल टूल्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारे और सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। और फ्रेंड्स जर्नल इलेक्टिव्स में आप लोग जो स्टडी करते हैं अपने तीनों ईयर में उसमें आप लोग जो हैं बायोथिक्स एंड बायोसेफ्टी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर सब्जेक्ट पढ़ते हैं और डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी आप लोग वहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद जो है आप लोगों के पास में इस कोर्स को करने के बाद जो स्किल्स वहाँ पे आते हैं वो आते हैं मोलिकुलर डायग्नोस्टिक्स में, एंजाइमोलॉजी में, इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशंस में, ड्रग डिज़ाइनिंग में और जो बेसिक फॉरेंसिक साइंस होता है उसमें। और इन्हीं सभी फील्ड्स में या इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं या कुछ जो फार्म्स होती हैं वहाँ पे जाके आप लोग काम कर सकते हैं फर्दर। उसके बाद जो हैं जो और सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ते हैं अपने इस कोर्स में, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और आप लोग प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं और एनिमल डाइवर्सिटी जैसे सब्जेक्ट्स आप लोग वहाँ पे पढ़ते हैं। और एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी आप लोगों को स्टडी करना होता है और जो IPR होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप लोग पढ़ते हैं। और माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, बायोस्टैटिक्स, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट आप लोग वहाँ पे पढ़ते हैं और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स आप लोग वहाँ पे स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई सिलेबस की और ईयर वाइज कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप वहाँ पे पढ़ते हैं या जो ओपन इलेक्टिव होते हैं वो कौन से आप लोग चूज़ करते हैं या इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद आप लोग किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं उसकी हमने यहाँ पे बात की है। अब मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ से आप लोग अपना ये कोर्स फर्दर परस्यू कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो कॉलेज है वो है
सेंट स्टेफन कॉलेज जो दिल्ली में है, उसके बाद लोयला कॉलेज है जो चेन्नई में है, उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज है जो मुंबई में है, और उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है ये बेंगलोर में है, ये भी एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद जो है आप लोग जो हैं मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज जो चेन्नई में है इसमें जा सकते हैं, और आप लोग जो हैं द ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस ये बेंगलोर में है, यहाँ पे जा सकते हैं, और स्टेला मैरिस कॉलेज चेन्नई में, यहाँ पे आप लोग बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं, और रामजस कॉलेज न्यू दिल्ली है, यहाँ पे जा सकते हैं। फर्गूसन कॉलेज जो पुणे में है, यहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। हंसराज कॉलेज जो दिल्ली में है, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं हंसराज कॉलेज में। तो ये सभी टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप लोग इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स को करने के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं या जॉब प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों की जो पैकेज होता है इस कोर्स को करने के बाद, जब आप लोग एज अ फ्रेशर कैंडिडेट जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों का पैकेज हो सकता है 2 लाख से लेके 5 लाख के बीच में। बट जब आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जाता है तो फ्रेंड्स आप लोगों का सैलरी वहाँ पे बढ़ जाता है, और आप लोग बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में जा सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप लोग जो हैं रिसर्च इंटर्न जा सकते हैं, R&D जो लैब्स होती हैं, जो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पे आप लोग काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे जाने के लिए आप लोगों को एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो ये एक्सपीरियंस आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेगुलेटरी और डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती हैं, जो फर्म्स होती हैं, वहाँ पे आप लोगों को ये गेन करना होता है। और आप लोग इस कोर्स को करने के बाद जैसे कि बहुत सारे डोमेन्स में जा सकते हैं, जैसे कि ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च में या इंडस्ट्री में, वेस्ट मैनेजमेंट में, या एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, या केमिकल्स जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पे, या जो एनर्जी इंडस्ट्री होती है वहाँ पे, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, या फूड जो एक तरह से फर्म्स होती हैं वहाँ पे, बायो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में, एनिमल हस्बेंड्री में आप लोग काम कर सकते हैं, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में जा सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर सकते हैं, और फिशरीज़ में आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोग सेफ्टी एक्सपर्ट बन सकते हैं, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड में आप लोग जा सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च जॉब्स में जा सकते हैं, प्रोडक्शन जॉब्स इन फार्मा इंडस्ट्री में जा सकते हैं, साइंटिफिक राइटर बन सकते हैं, बायोटेक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, QA/QC की जॉब्स कर सकते हैं, कैलिब्रेशन टेक्नीशियन बन सकते हैं, और रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट बन सकते हैं, और बायो स्टेट्स में आप लोग जा सकते हैं, R&D इंटर्न जॉब्स इन गवर्नमेंट लैब्स में आप लोग काम कर सकते हैं, एकेडमिक जॉब्स आप लोग कर सकते हैं कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में। तो फ्रेंड्स, ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स थे जो BSc इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स से रिलेटेड हैं। और फ्रेंड्स, आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है, आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, और आप लोग मेरे साथ में ऐसे ही कनेक्ट रहें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।